एनएसजी मेंबरशिप में भारत को 3 देशों का समर्थन मिला है और इसके बाद से पाकिस्तान परेशान है। पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा के बाद, माफ कीजिएगा, 5 देशों की यात्रा उन्होंने की है। पाकिस्तान के जो विदेश मामलों के एडवाइजर हैं सरताज अजीज, उन्होंने 3 देशों के विदेश मंत्री से बात की है और कहा है कि एनएसजी में भारत के शामिल होने से दक्षिण एशिया में स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरताज अजीज ने रूस, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की है। भारत को एनएसजी में एंट्री के लिए अमेरिका, स्विट्जरलैंड और मेक्सिको का समर्थन मिला है और इसके बाद भारत की सदस्यता तय मानी जा रही है और यही परेशानी का सबब है पाकिस्तान के लिए और वो हरकत में आ गया है। अब सरताज अजीज ने 3 देशों के विदेश मंत्रियों को फोन किया है और उनसे बातचीत की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी एनएसजी में मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दी है और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि भारत को लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। स्विट्जरलैंड, मेक्सिको और अमेरिका, ये तीनों देश जो हैं अपना सहयोग के लिए हाँ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त 5 देशों की यात्रा पर हैं और इन देशों से उनको यह आश्वासन मिला है कि वो समर्थन करेंगे भारत का। लेकिन अब इसके बाद पाकिस्तान परेशान है, तो सरताज अजीज ने भी 3 देशों के विदेश सचिवों से बातचीत की है। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की परेशानी की आखिर वजह क्या है। एनएसजी में शामिल 48 देश परमाणु तकनीक या सामग्री के व्यापार पर नियंत्रण रखते हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतें एनएसजी में शामिल होने से तेजी से पूरी होंगी। एनएसजी की सदस्यता के लिए 12 मई को भारत ने औपचारिक आवेदन भेजा था और भारत के आवेदन भेजने के 1 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान ने एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन किया। अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना एनएसजी में शामिल होने वाला भारत अकेला देश होगा। 63,000 मेगावाट बिजली 2032 तक भारत परमाणु ऊर्जा से बनाना चाहता है। तो आपको बता दें कि भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। उदय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, वाकई ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए कि 3 देशों ने अपना समर्थन जताया है, लेकिन पाकिस्तान काफी परेशान है, वो भी वही कर रहा है लगातार जो भारत कर रहा है। आपकी क्या राय? जहां न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का जो मेंबरशिप है, जैसे हमने 2008 में भी देखा था, जो भी बड़े निर्णय होते हैं वो बाय कॉन्सेंसस होते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हर एक देश के पास जो कि एनएसजी के सदस्य हैं, उनके पास एक प्रकार का वीटो है। तो इस वक्त चीन का जो उद्देश्य है वो यही कि चाइना के समर्थन के साथ और देशों को भी एक प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो चीन और पाकिस्तान का जो दावा है उसे समर्थन दें। और कहा जा रहा है कि उनके विदेश मंत्री सरताज अजीज साहब जो हैं, उन्होंने 2-3 ऐसे देशों को फोन किया है या उनसे बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, साउथ कोरिया भी, और कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद रूस के साथ भी उन्होंने कुछ बातचीत छेड़ा है। पर अगर हम एनएसजी को बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें तो इसमें 2 चीजें हैं। एनएसजी का एक प्रकार से शुरुआत बुनियादी तौर से तब हुआ था कि भारत के ऊपर परमाणु व्यापार और साथ साथ जो हाई टेक्नोलॉजी का जो कॉमर्स है उसे रोकने के लिए एनएसजी और साथ साथ 2 और ग्रुप बने थे, वासेनार और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। और चीन ने काफी चतुराई के साथ एनएसजी का एक बुनियादी सिद्धांत जो है, जो कि एनपीटी के साथ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बार बार वो दोहरा रहे हैं। तो इस वक्त एक काफी जटिल तरीके से राजनीतिक कूटनीतिक खेल चल रहा है और हमें देखना है कि अमेरिका का जो प्रभाव है वो बाकी देशों को कहां तक एक प्रकार से उसे भारत के समर्थन के पक्ष में उन्हें वो कामयाब रहेगा। परंतु अंत में मैं यही कहूँ, हमको एनएसजी की जरूरत से ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं करना चाहिए। अगर हो गया तो भारत को एक प्रतीकात्मक रूप से एक प्रकार का ये एक खूबी होगा। यदि नहीं हुआ है तो भारत के लिए मोटे तौर पे, यानी कि सब्सटैंटिव जो उसका मीनिंग है, उसे कोई ऐसा असर नहीं होगा, क्योंकि हम हर एक देश के साथ द्विपक्षीय दायरे में
जी परमाणु व्यापार कर सकते हैं अपने सिविलियन न्यूक्लियर। बिल्कुल, यानी कि 1-to-1 रिलेशंस भारत के अच्छे हैं देशों के साथ, तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सवाल वाकई ये उठ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो वही कर रहा है जो भारत कर रहा है। एनएसजी में जब हमने अपना आवेदन दिया उसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने दिया, और अब जो रणनीति हम अपना रहे हैं, भारत अपना रहा है, पाकिस्तान वही करने की लगातार कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी आज सुबह मेक्सिको पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति एनरिके पेन्या nieto के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एनएसजी पर भारत को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनका धन्यवाद दिया। I will transform the global canvas for solar technology, especially for developing and small island developing countries. Friends, President and I recognize the opportunities and challenges of this century. We both feel that our growing convergence on international issues allows us to join our capacities to strengthen international regimes of strategic importance. In this regard, I thank President Peña Nieto for his positive and constructive support